हाँ भाई। नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। और कैसे हो प्यारे बच्चों? बढ़िया हो सारे? हाँ भाई, तो सारे बच्चे फटाफट से कनेक्ट हो जाओ, उसके बाद हमारी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आज हमने देखा, यूनिट नंबर सेकंड हम चालू करने जा रहे हैं। तो वापस काफ़ी बच्चे लाइव आ गए हैं। और कल मैंने देखा था कि यार बच्चे लाइव आना पसंद ही नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट जो है ना काफ़ी बड़ी हो गई है। तो प्यारे बच्चों, देखो मैं आपसे बोल दूं कि जो बच्चे ग्रुप पढ़ चुके हैं ना, ग्रुप वाला चैप्टर, तो ग्रुप को पूरा कर लेना। साइक्लिक ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप और एक सब ग्रुप, ये तीनों टॉपिक एक तरफ हैं और आपका ग्रुप का एक तरफ है। समझ गए ना? बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा करवाऊंगा। और हर संडे को, जैसे संडे आएगा ना, इस संडे को अपना जो क्लास होगा वो यूनिट नंबर फर्स्ट का ही होगा, जिसमें 1 1.5 घंटे 2 घंटे क्लास लेके हम अपना जो पोर्शन है यूनिट नंबर फर्स्ट का उसको कर लेंगे। एक दो संडे में हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि जो अपना सब ग्रुप वाला टॉपिक है, उप ग्रुप वाला टॉपिक है, वो टॉपिक काम आएगा यूनिट नंबर सेकंड के अंदर। ठीक है, इसलिए उसको पढ़ाना ज़रूरी है और पढ़ना ज़रूरी भी है आपके लिए। ठीक है, चलो। तो सभी प्यारे बच्चे जितने भी हैं सभी को भैया, एसपी शर्मा, शिवानी मीना, बीरबल, वीरेंद्र, मोहित, प्रियंका, एसपी, सभी को। ठीक है, चलो भैया बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, ये दो चार बच्चे आ रहे हैं लाइव, ऐसी बात नहीं है, लेकिन काफ़ी जो बच्चे हैं वो लाइव नहीं आ रहे थे, बोरिंग हो गए थे। उनको अच्छा नहीं लग रहा कि यार यूनिट नंबर फर्स्ट कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, तब हम सेकंड लें। चलो, तो प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर सेकंड को चालू करने जा रहे हैं। तो जितने प्यारे बच्चे हैं सभी एक बार कमेंट करेंगे, आप तैयार हो सारे? हाँ भाई, सारे तैयार हो? तो अब एक बात बता दीजिए, यूनिट नंबर सेकंड जो है ना, वो शानदार तरीके से पढ़नी है आपको, कुछ भी नहीं छोड़ना। जो मैं पढ़ाऊं, जैसे पढ़ाऊं साथ के साथ पढ़ना है। कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर मैंने यूनिट नंबर फर्स्ट नहीं पढ़ी है, लेकिन क्या सेकंड को पढ़ सकता हूँ क्या? देखो दिक्कत आएगी, क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट एक तरीके से ऐसी है, जैसे अलजेब्रा में प्रवेश करा है ना आपने, तो अलजेब्रा में प्रवेश करना जरूरी है। फिर आपको सेकंड और थर्ड यूनिट में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी सेकंड पढ़ लो डायरेक्ट, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन पढ़ लेना, काम चलाओ, पढ़ लेना भैया। और सेकंड को पढ़ते रहो और फर्स्ट को भी पीछे से पढ़ते रहो, ताकि फर्स्ट में भी प्रॉब्लम ना आए और सेकंड में भी नहीं आए। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम। और सर्दी बहुत तेज है, वो तो मुझे पता है यार। और ऑडियो वीडियो की क्लियर है भैया, कोई समस्या नहीं है ना किसी को भी? चलो प्यारे बच्चों, अब हमारी सेकंड यूनिट को हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर साफ साफ लिख रखा है, ये हर एक बात को डिस्कस करेंगे और हर एक चीज को डिस्कस करेंगे भैया। एक मिनट रुको। हाँ भाई, एक मिनट रुको यार। हाँ, देखो, अब यहाँ पे सेकंड यूनिट आपको दिख रही है, जिसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे अपना होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता, और एक पढ़ेंगे नॉर्मल सब ग्रुप। आपकी जो इच्छा हो पढ़ लेना। 8 नंबर का टॉपिक आएगा होमोमॉर्फिज्म से, 8 नंबर का टॉपिक आएगा नॉर्मल सब ग्रुप से। हम दोनों पढ़ेंगे, जो आपकी इच्छा हो पढ़ लेना। ठीक है, चलो भैया। अब प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है अपना चैप्टर नंबर 4, होमोमॉर्फिज्म, जिसे कहते हैं अपन समाकारिता। अब समाकारिता होती क्या है, तुरंत इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं और आपको समझा देते हैं कि वास्तव में डेफिनेशन कह क्या रही है। चलो, डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ा हमने। परिभाषा, माना जी कोमा स्टार एवं जी डैश कोमा ओ दो ग्रुप हैं, तब एक प्रतिचित्रण एफ जी कोमा स्टार, मतलब अपना टेंस टू कह सकते हो आप, कहाँ है? जी डैश कोमा ओ में। समाकारिता कहलाती है यदि एफ ए स्टार बी बराबर एफ ए
ओ एफ बी फॉर ऑल ए बिलोंग टू, मतलब ए कोमा बी बिलोंग टू जी। इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लो। लेट जी कोमा स्टार एंड जी डैश कोमा ओ बी ए टू ग्रुप्स देन ए मैपिंग एफ जी कोमा स्टार डैश हमारे पास में इफ इट टेंड्स टू जी डैश कोमा ओ इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म इफ ये मेरे पास में कहानी बन रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो ग्रुप आपको दिख रहे हैं साफ साफ, जी कोमा स्टार आपके पास में है और जी डैश कोमा ओ आपके पास में है। ठीक है, दोनों की हम क्या करवा रहे हैं भैया, मैपिंग करवा रहे हैं एक दूसरे से। कि मेरे पास में एक जी कोमा स्टार मेरे पास एक ग्रुप है, एक दूसरा है जी डैश कोमा ओ, और दोनों में मैपिंग करवाने के बाद हम ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास में समाकारिता की कंडीशन को फॉलो करेगा तो ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ होनी चाहिए। कौन सी? एफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी फॉर ऑल ए बिलोंग टू, अब ए बिलोंग टू नहीं है, ए कोमा बी बिलोंग टू जी। बात क्लियर? मेरे हिसाब से मामला क्लियर हो गया सारा। मेरे हिसाब से किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बच्चे कह रहे हैं कि सर एक बात बताओ, ये डेफिनेशन जो आपने पढ़ी है ये तो नोट्स में पहले से लिख रखी है, अगर हमको यहीं से समझ में आ जाता तो हम इसको खुद ही पढ़ लेते भाई, आपकी पढ़ाने की क्या आवश्यकता थी। चलो भैया एक काम करते हैं फिर, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, पेशेंस रखो यार, मैं खड़ा हूं ना आपके साथ मेरे प्यारे बच्चों। अब हम एंटर करते हैं होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म समाकारिता जिसे अपन कहते हैं, एक ही बार में समझा दूंगा प्यारे बच्चों। एक तो आपके पास में ग्रुप होगा जी कोमा स्टार, और दूसरा जो मैं ग्रुप ले रहा हूं वो मेरा दूसरा ग्रुप है, उसका नाम है जी डैश कोमा ओ। अब ओ क्या है भैया, आपने ऑपरेशन पढ़े है ना, ऑपरेशन स्टार जिसे अपन शो करते हैं, प्लस होता है, डॉट होता है और एक ओ, तीन ऑपरेशन आपने पढ़े होंगे। तो भैया आप अगर ये नोट करो ये बात कि हमेशा जो आपके फंक्शन होते हैं, फंक्शन जिसे हम कहते हैं फलन, इन फंक्शन के बिटवीन आपका जो ऑपरेशन काम करेगा ना वो करेगा एफ ऑफ, ये बीच में ओ हम यूज लेते हैं, तो इसलिए हमने यहां पर जो ऑपरेशन यूज करा है वो ओ वाला यूज किया है। चलो अच्छी बात है। अब यहां पे दो ग्रुप ले लिए मैंने, एक मेरे पास में जी कोमा स्टार है, एक मेरे पास में जी डैश कोमा ओ है। ठीक है, और यहां पर जो एलिमेंट है, जैसे कि ये मेरे पास में एलिमेंट ए हो गया, ये मेरे पास में बी हो गया, सी हो गया, इस प्रकार के बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो जी के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है ए बी सी, इनका फंक्शन, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ ए मेरे पास में है, एफ ऑफ बी मेरे पास में है, एफ ऑफ सी मेरे पास में है, लेकिन ये कहानी किस में है, ये कहानी है आपकी जी डैश के अंदर। ठीक है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब हमारा सेट हो चाहे दूसरा सेट हो उससे मेरे को कोई काम नहीं है, लेकिन काम है किससे, काम है मुझे होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से, उसकी डेफिनेशन से। उसकी डेफिनेशन क्या कहती है मेरे से, उससे काम है मेरे को। सिंपल सी प्रॉपर्टी है इसकी कि मेरे पास में अगर दो एलिमेंट हैं, जैसे एक एलिमेंट है मेरे पास एफ ए स्टार बी, अगर मेरे पास में दो एलिमेंट है ना तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए और बीच में लगा देंगे ये वाला ऑपरेशन ओ और एफ ऑफ बी। अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी दे रखी होगी, अगर ये मुझे गिवन है और तब मैं ये वाली बात प्रूफ कर दूं, ये वाली बात, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर हम होमोमॉर्फिज्म की परिभाषा लगा सकते हैं। ठीक है, समाकारिता की परिभाषा को हम यूज कर सकते हैं, होमोमॉर्फिज्म की परिभाषा को। तो कहने का मतलब आपने यहां पे दो बातें सीखी कि सर एक मेरे पास में ग्रुप होगा जी कोमा स्टार, एक होगा मेरे पास में जी डैश कोमा ओ, दो मेरे पास में ग्रुप होंगे, ग्रुप ए के एलिमेंट ग्रुप बी में परिभाषित होंगे, वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन होमोमॉर्फिज्म की परिभाषा क्या कहती है कि अगर दो एलिमेंटों के बीच में अगर स्टार ऑपरेशन है, एफ ए स्टार बी है, तो उसको हम एफ ऑफ ए और बीच में ऑपरेशन आ जाएगा ओ,
ठीक है, और एफ ऑफ बी। अगर ऐसा हम प्रूफ कर देते हैं तो वहां पर समाकारिता की परिभाषा अप्लाई हो जाएगी। सिंपल सी बात है। लेकिन मेरा एक ग्रुप जो होगा वो जी कोमा स्टार होगा, और दूसरा जो ग्रुप मेरे पास में कैसा है, जी डैश कोमा ओ है मेरे पास। बस काम खत्म। यही तो उसमें बोला गया है। बताओ कुछ दिक्कत आई आपको इसके अंदर? मतलब सीखने वाली बात है और जो याद करने वाली बात है वो यही है कि आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है बस। ठीक है ना? और यहां पे साफ साफ बोला गया है कि ये हमारे पास में एफ ऑफ ए स्टार बी है, तो ये जो यहां पर एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी लिखा हुआ है ना, इसे कहते हैं कंपोजिशन ऑफ इमेज। क्या कहेंगे इसे? कंपोजिशन ऑफ इमेज। ठीक है ना? और ये जो मेरे पास में पहले वाला पोर्शन है, इमेज ऑफ कंपोजिशन, दोनों का नाम देख लो भैया, इसे कहते हैं इमेज ऑफ कंपोजिशन, और ये है कंपोजिशन ऑफ इमेज। और दोनों आपके ग्रुप आप देख लो, जी कोमा स्टार और जी डैश कोमा ओ, ये इस प्रकार के ग्रुप हम होमोमोर्फिज्म में पढ़ने वाले हैं। तो सीखने का लॉजिक क्या है? सीखने का लॉजिक केवल ये है बस, इसको ध्यान में रखो। इसी को यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और मजा आ जाएगा क्वेश्चंस को करने में। क्वेश्चंस को करने में शानदार मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा भैया। चलो, तो आप एक काम करो, आपके साइड में अगर कोई रफ कॉपी है, होगी यार, पढ़ने वाले बच्चे हो तो ये रफ कॉपी को लो, और उस रफ कॉपी के अंदर अपनी होमोमॉर्फिज्म की इस छोटी सी डेफिनेशन को तुरंत नोट कर लो। क्योंकि अभी मैं ना आपको कुछ बताने वाला हूं, कुछ बातें बताएंगे आपको। ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये कह दूं, क्या कहूं, कि एक ग्रुप मेरे पास में है जी कोमा स्टार, एक मेरे पास में जी डैश कोमा ओ है, और मैं बोल दूं कि इसमें होमोमॉर्फिज्म्स अपनी समाकारिता को परिभाषित कीजिए, तो आप क्या करोगे? समाकारिता को परिभाषित करने के लिए आपको ये प्रॉपर्टी वाली, कौन सी प्रॉपर्टी है, एफ ए स्टार बी बराबर एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी, ये प्रूफ कर दोगे। अगर ये प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी, हम कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन डिफाइन होगा वो कौन सी होमोमॉर्फिज्म को दिखा रहा है भैया? समाकारिता को दिखा रहा है, नॉर्मल समाकारिता। हमने समाकारिता के टाइप नहीं पढ़े हैं अभी तक, ओनली समाकारिता होमोमॉर्फिज्म क्या होती है वो सीखा है हमने। ठीक है? क्लियर? चलो, तो मेरे हिसाब से ये मामला एकदम क्लियर हो गया आपका। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों पढ़ लो, बाकी लैंग्वेज क्या पढ़ रहे हो यार, लॉजिक देखो, लॉजिक क्या है वो आपको समझ में आ गया। अभी पेशेंस रखो, जैसे ही एक एग्जाम्पल हम कर लेंगे कि एग्जाम्पल में होमोमॉर्फिज्म कैसे प्रूफ करना है, उसके बाद पूरी कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है? अब यहां पे है कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, अंतरकारिता, एंडोमॉर्फिज्म। देखो एंडोमॉर्फिज्म में फर्क कुछ नहीं है। देखो क्या है इसके अंदर, समाकारिता एफ जी कोमा स्टार, जी कोमा स्टार में अंतरकारिता कहलाती है। सिंपल इतना सा लिख रखा है। अब बच्चे क्या, बच्चे की छाया भी नहीं समझ सकती कि ये लिख क्या रखा है और इससे दिखाना क्या चाहता है, ये क्या शो करना चाहता है कि जी कॉमा स्टार टेंस्ट कहाँ पे है, जी कॉमा स्टार में, कहना क्या चाहता है? अरे भैया कुछ भी नहीं कहना चाहता वो। अभी आपने थोड़ा सा नोट किया हो तो हमारी जो समाकारिता है, हमारी जो समाकारिता है वो परिभाषित होती है जी कोमा स्टार से जी डैश कोमा ओ के अंदर। कौन? समाकारिता। लेकिन अंतरकारिता क्या कहती है? अंतरकारिता एंडोमॉर्फिज्म ये कहती है कि मैं तो भैया जी कोमा स्टार से जी कोमा स्टार में ही परिभाषित होंगी, मतलब सेम ग्रुप के अंदर ही डिफाइन होने की प्रोबेबिलिटी रखती है। कौन? अंतरकारिता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंडोमॉर्फिज्म। अब क्या याद करोगे इसे बताओ? बस मैं यही कह रहा हूं कि रफ कॉपी साइड में रखो। अभी आपको 4 नंबर पक्के करने हैं तो फटाफट रफ कॉपी को साइड में रख लो, तुरंत आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। 4 नंबर का सवाल आएगा और वो बोलेगा कि प्रूफ करिए कि भैया ये आपको फंक्शन दे रखा है, इसके अंदर एंडोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म कुछ ही प्रूफ करवा लेगा आपसे। तो तुरंत रफ कॉपी रखिए और लिखिए भैया कि मेरे पास में अगर समाकारिता की बात करेगा, क्या बात करेगा? समाकारिता की, तो वहां पर आपको ग्रुप दे रखा होगा जी कोमा स्टार से जी डैश कोमा ओ के अंदर। लेकिन अगर अंतरकारिता की बात करेगा एंडोमॉर्फिज्म, उसमें जी कोमा स्टार से जी कोमा स्टार के अंदर आपको प्रतिचित्रण मैपिंग दे रखी होगी।
अब बच्चे कह रहे हैं कि सर एक बात बताओ, चलो ठीक है, मैपिंग की बात तो ठीक है, मैपिंग तो दोनों में अलग अलग दे रखी है, लेकिन प्रूफ क्या करना है? समाकारिता में तो एफ ए स्टार बी बराबर एफ ए ओ एफ बी प्रूफ करना था। एंडोमॉर्फिज्म में क्या करना है भैया? एंडोमॉर्फिज्म में भी वही प्रूफ करना है, सेम प्रूफ करना है आपको। लेकिन लेकिन आपका जो ग्रुप होगा ना, वो परिभाषित अलग अलग होगा। यहां पर जी स्टार से जी स्टार में होगा, लेकिन आपका यहां पे जी स्टार से जी डैश स्टार में होगा। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा पेशेंस रखो, बस रफ को भी रखो साइड में, और एक एक प्रॉपर्टी को लिखते जाओ, और उस प्रॉपर्टी में जब हम कंपैरिजन करेंगे ना, तब समझ में आएगा। अभी तो आपके माइंड में मैं वर्ड डाल रहा हूं कि समाकारिता, अंतरकारिता, ये वर्ड आपके दिमाग में भी तो घुसेंगे, एक दो दिन के अंदर सेट हो जाएंगे। चलो, तो प्यारे बच्चों, बात पकड़ में आ गई कि उसका लॉजिक और इसका लॉजिक है क्या। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं, एक की समाकारिता। एक की समाकारिता क्या होती है? एक समाकारिता एफ जी कोमा स्टार से जी डैश कोमा ओ में एक की समाकारिता कहलाती है यदि एफ एक की प्रतिचित्रण हो। अब इसका तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, एक की समाकारिता मोनोमॉर्फिज्म या फिर वन वन होमोमॉर्फिज्म, इसका तो वही सिस्टम है कि भैया मेरे पास में क्या होगा, इसका लॉजिक वही है जो हमने कल डिस्कस करा था। कुछ भी नहीं है कि मेरे पास में देखो, अब यहां पे नोट करने वाली बात क्या है कि भैया जब भी सवाल के अंदर आपसे एक की समाकारिता वन वन होमोमॉर्फिज्म पूछेगा ना, तो वहां पर ये गौर करना आप कि आपको जी कोमा स्टार जो है वो दे रखा होगा कहाँ पे? जी डैश कोमा ओ के अंदर। गारंटी है इस बात की, अगर ये दे रखा होगा तभी आपसे एक की समाकारिता पूछ सकता है। अब एक का मतलब क्या होता है कि मेरे पास में अगर ये ग्रुप जी है और ये मेरे पास में क्या है, जी स्टार, मतलब जी डैश मेरे पास में है, तो यहां पर अगर मेरे पास में ए है और ये मेरे पास में बी है, ये सी है, ये डी है, तो भैया एक का संबंध एक से ही होगा। एक की समाकारिता यही होती है। लेकिन गौर करने वाली बात यही है कि आपको जी स्टार से लेकर जी डैश ओ के अंदर आपको परिभाषा दे रखी होगी। बस फर्क सिर्फ इतना है, और फर्क कुछ भी नहीं है भैया। बात क्लियर है? तो भैया जितने बच्चे हैं वो थोड़ा सा कमेंट करने का भी कष्ट करेंगे, क्योंकि हमने नई यूनिट स्टार्ट करी है ना, तो इसमें बेसिक क्लियर आपका होगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो यस सर और नो सर, अगर आपको दिक्कत नहीं है तो नो सर लिखिए, और अगर आपको दिक्कत है तो यस सर, या फिर ये ऐसे लिख दीजिए कि प्रॉब्लम है सर, इसको दोबारा समझाओ। ठीक है, नो प्रॉब्लम यस प्रॉब्लम का यूज कर सकते हो आप, ठीक है, ताकि आसानी रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक की समाकारिता भी आपके दिमाग में क्लियर। लेकिन अभी जस्ट आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी तो आपके क्या खिचड़ी बन जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना आपको, क्वेश्चन करवाते ही आपके माइंड में ऑटोमेटिक उसकी प्रॉपर्टी क्लिक हो जाएगी, यार ये सिस्टम अलग है। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है सर जी, ये प्रॉपर्टी होमोमॉर्फिज्म में भी है ना? ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर्टी, हाँ बिल्कुल सही बात है कि जी कोमा स्टार से जी डैश कोमा ओ के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो होमोमॉर्फिज्म में ही है। अब एक बात बताऊं आपको, होमोमॉर्फिज्म जो है उसी के टाइप हैं ये। होमोमॉर्फिज्म जो समाकारिता है, समाकारिता उन्हीं का टाइप है अंतरकारिता, एंडोमॉर्फिज्म, एक की समाकारिता उसी के टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? चलो, अब यहां पे इतना मामला क्लियर है हमारा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आगे चला। अब देखो, एक की समाकारिता डिफाइन होगी जी कोमा स्टार से जी डैश कोमा ओ के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो आपसे बोल दिया जाए कि मुझे किसी क्वेश्चन के अंदर एक की समाकारिता या फिर एक की प्रूफ करना है, वन वन प्रूफ करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मेरे पास में जैसे कि ये है अपने पास एक ग्रुप है,
अब यहाँ पे बहुत ही सावधानी के साथ काम करना पड़ेगा मुझे। देखो एक ग्रुप मेरे पास में ये रहा, कौन सा ग्रुप है मेरे पास, ये है मेरे पास ग्रुप जी कोमा स्टार, और ये जो मेरे पास ग्रुप है ये है जी डैश कोमा ओ। अब इसमें जो एलिमेंट है, सपोज करो ये एलिमेंट जी कोमा स्टार है। अब आपको पता है, और मैंने अभी आपको बता भी दिया था थोड़ी देर पहले, कि अगर मेरे पास से एक ग्रुप है ये और एक दूसरा है, तो अगर मेरे पास जी कोमा स्टार होगा तो इसमें सिंपल एलिमेंट होंगे ए बी सी, और आपका जो जी डैश कोमा ओ होगा इसके अंदर होगा एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, इस प्रकार होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अगर एक एक की वन वन प्रूफ करना है, तो अगर उसके अंदर हमने एफ ऑफ एक्स बराबर किसके बराबर किया, एफ ऑफ वाई के बराबर, और हमें एक्स बराबर वाई के भी प्रूफ करना है, मतलब एफ ऑफ एक्स बराबर वाई के लेके चल लो और एक्स बराबर वाई प्रूफ कर दो। बस ये बीच में जो चिन्ह दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब यही होता है कि ये चीज़ आप लेके चलो और एक्स बराबर वाई प्रूफ कर दोगे, तो हम कह सकते हैं कि मेरा एक एक ही प्रूफ हमने कर दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटाता हूं मैं, और यहाँ पे सही तरीके से लिख लेना इसको। देखो एक्स बराबर वाई प्रूफ करनी है, मतलब एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई लेके चल लो, मान के चल लो। ठीक है, माना कि मेरे पास में एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई है, तो उस कंडीशन में एक्स बराबर वाई आपको प्रूफ करना है। अगर ऐसा कर दिया, अगर ऐसा हो गया, तो एक एक की समाकारिता वहां पे प्रूफ हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, अभी तो लिख लो, रफ कॉपी में लिख लो कि एक एक की समाकारिता क्या होती है, लिख लो इसको। अभी जब प्रूफ करेंगे तब आप कहोगे कि शानदार सर, मजा आ गया, ये प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी थी, उसी का यूज किया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो भैया, तो एक एक की समाकारिता क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे चलूं मैं। ठीक है भैया, अब थोड़ा सा हम आगे चले, और भी आगे चले थोड़ा सा। अब ध्यान से सुनना, देखो अगला टॉपिक है मेरे पास में आच्छादक समाकारिता। ठीक है, अब आप यहां पे देखोगे तो हमने पढ़ा था अभी वन वन। ठीक है, अब यह है मेरे पास में ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। अब ऑन टू का मतलब क्या है, आच्छादक समाकारिता का मतलब क्या है, कि भैया आपके पास में देखो यहां पे थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना, कुछ ब्लर हो रहा है मेरे हिसाब से। तो भैया यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहां पर एफ ऑफ जी कोमा स्टार टेंस टू कहां पे है, जी डैश कोमा ओ के अंदर। मतलब अगर मेरे पास में आच्छादक समाकारिता ऑन टू होमोमॉर्फिज्म भी पूछी जाएगी, तो उसके अंदर भी यही प्रॉपर्टी यूज होगी, जी कोमा स्टार से जी डैश कोमा ओ, उसी के अंदर हम ऑन टू होमोमॉर्फिज्म प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसमें यह सिस्टम है, अभी हमने क्या सीखा था थोड़ी देर पहले, जस्ट 5 मिनट पहले की बात है, 5 मिनट भी नहीं है, 1 मिनट पहले की बात है। भाई देखो दो वर्ड हैं, एक मेरे पास में है देखो वन वन होमोमॉर्फिज्म, और एक मेरे पास में है ऑन टू मॉर्फिज्म। इसका मतलब क्या होता है, देखो वन वन होमोमॉर्फिज्म और एक मेरे पास में है ऑन टू, इन दोनों का मतलब क्या है, दोनों में फर्क क्या है। देखो एक तो है एक एक ही, और एक है मेरे पास में आच्छादक। देखो एक एक का मतलब तो ये होता है वन वन का, कि मेरे पास में अगर दो ग्रुप हैं, और आपको पता है दोनों के अंदर वही बात होती है, जी कोमा स्टार और जी डैश कोमा ओ, इसमें भी यही बात है और इसमें भी यही बात होगी। ठीक है, ये मेरे पास में जी डैश कोमा ओ और जी डैश कोमा ओ, जी कोमा स्टार लेना है यहाँ पे। देखो यहां पर अगर एलिमेंट है ए बी सी और डी, तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या है कि डी ई एफ, यहां पर क्या है कि प्रत्येक एलिमेंट का संबंध एक से ही होगा, किसमें, वन वन के अंदर। ठीक है, लेकिन लेकिन आच्छादक का मतलब क्या है, ऑन टू का मतलब क्या है, ऑन टू का मतलब यह है कि भैया मेरे पास में
जो भी है, ये मेरे पास ग्रुप है, यहां पर ग्रुप है, कोई सा भी एलिमेंट ले लो, यहां पर सबका कहीं ना कहीं संबंध होगा। अब बी का सी से भी हो सकता है, सी का बी से भी हो सकता है, लेकिन संबंध होगा जरूर। भाई यहां पर क्या है कि वन वन का मतलब क्या है कि भाई ये मतलब किसी एलिमेंट का किसी एक ही एलिमेंट से संबंध हो सकता है, ठीक है। और यहां पर बी का संबंध इससे हो सकता है, लेकिन आच्छादक का मतलब यह है कि भैया ए का संबंध ए से भी है चाहे बी से भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एलिमेंट खाली बैठा है, जैसे डी है, अब डी का संबंध ना तो सी से है, ना बी से, ना ए से, किसी संबंध है ही नहीं, तो भैया फिर वो आपकी ऑन्टो मतलब ऑन्टू आच्छादक नहीं कहलाएगा। वो आपका ऑन्टू होमोमॉर्फिज्म आच्छादक समाकारिता नहीं कहलाएगी। उसके अंदर किसी न किसी एलिमेंट से संबंध होना ही चाहिए। लेकिन वन वन में क्या सिस्टम है, वन वन में यह है कि एक का संबंध एक से होना चाहिए, दो से नहीं होना चाहिए। वहां पे क्या सिस्टम है, संबंध आप एक का दो से करवा दो, लेकिन वो संबंध होना चाहिए, वहां पर कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। ये दोनों में फर्क है। हालांकि सिमिलरिटी भी दोनों में काफी है, लेकिन आप देख सकते हो कि अंतर तो है ना, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत जो क्राइटेरिया का फर्क है वो तो है ही। चलो, तो मेरे हिसाब से ये मामला भी आपके दिमाग में सेट हो गया। थोड़ी सी स्पीड रख रहा हूं मैं ना, हालांकि ज्यादा भी नहीं है इतनी, थोड़ी बहुत ही है, ठीक है। चलो इसको भी मिटा देते हैं, आ जाओ। अब यहां तक पहुंच गए अपन, ठीक है, मतलब आच्छादक का मतलब भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था, अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था हमने आपको कि अगर मेरे पास में, सुनना ध्यान से, अगर मेरे पास में एक एक की प्रूफ करना हो, किसी भी ग्रुप को अगर एक एक की प्रूफ करना हो, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई मान के हम क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे एक्स बराबर वाई को। यही तो प्रॉपर्टी अभी हमने लिखी थी एक एक के अंदर। अगर मैंने किसी भी ग्रुप को वन वन बताना है तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी आपकी सामने निकल कर आती है। लेकिन अगर हमारे पास सेकंड नंबर पे सपोज करो ये पूछ ले आपसे कि भैया आच्छादक प्रूफ करो, किसी ग्रुप को आच्छादक सिद्ध करना है, तो उसके लिए बताओ क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको एफ ऑफ ए बराबर बी प्रूफ करना पड़ेगा। अब ये मैंने क्या लिख दिया, ध्यान सुनो भाई, मेरे पास में ये आपका है जी कोमा स्टार, और ये मेरे पास में क्या है आपका जी डैश कोमा ओ। मतलब एक एलिमेंट ए मेरे पास में है, एक एलिमेंट बी मेरे पास में है। आपको पता है कि जो ए एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा जी के अंदर, और आपका जो बी एलिमेंट है ये बिलोंग करेगा जी डैश के अंदर, है कि नहीं है। अब आपको मैंने भी क्या समझाया था, आच्छादक ऑन टू का मतलब है कि हमारा जो एलिमेंट है वो खाली नहीं होना चाहिए, इसका संबंध किसी न किसी एलिमेंट से होना चाहिए। तो भैया यहां पर एफ ऑफ ए, यानी कि जो मेरे पास में एलिमेंट ए है ना, इसका संबंध किसके साथ है, बी के साथ है। लेकिन ये बात जरूर लिख देना आप कि ए एलिमेंट बिलोंग करे कहां पे, जी के अंदर, और बी जो एलिमेंट है ये बिलोंग करे कहां पे आपको, जी डैश के अंदर। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बस इनको केवल पढ़ते जाओ, सीखते जाओ, जैसे ही सवाल आएगा तुरंत आपके मन में बहुत सारे सवाल जनरेट होंगे, फिर हमारा जो लॉजिक है वो शानदार तरीके से क्लियर होंगे वहां पे, ठीक है ना। हाँ भाई, बीरबल कह रहे हैं कि सर, हाँ भाई अभी रुको, थोड़ा पेशेंस रखो यार। बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझाइए। अरे वेट कर लो, 15 मिनट वेट कर लो बस, उसके बाद हम एक नहीं है कम से कम दो या तीन एग्जाम्पल लेंगे, और जो हम डेफिनेशन पढ़ते जा रहे हैं ना, इन डेफिनेशंस का यूज भी करेंगे वहां पे। बात क्लियर है आपके दिमाग में, ठीक है ना। हालांकि नोट्स में तो सब कुछ लिख रखा है, लेकिन प्रत्येक बात को मैं थोड़ा सा सेपरेटली भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आच्छादक सिद्ध करना है, प्रूफ करना है आपको, अपना ऑन टू प्रूफ करना है, तो उसके लिए एफ ऑफ ए बराबर बी प्रूफ करना है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो ए मेरे पास में होगा वो जी को स्टार में होगा, और बी जो होगा वो जी डैश कोमा ओ के अंदर होगा। अब देखो आपको पता है बचपन की बातें हैं, इसको बोलते हैं अपन प्रांत डोमेन, और ये होता है कोडोमेन, जानते हो इस बात को, तो ठीक है।
तो ये थोड़ा सा कट रहा है, इसको अगर मैं सही तरीके से बनाने की कोशिश करूँ ना तो बना लें, कोई समस्या नहीं है। कहाँ है भैया, ये रहा, बना लो इसको। देखो ये इस प्रकार बना हुआ है, ये देखो यहाँ पर एलिमेंट ए होगा मान लो, और ये आपका फंक्शन डिफाइन होगा, और ये आपका बी है, ये आपका जी डैश कोमा ओ है, ये जी कोमा स्टार है। ठीक है, समझ गए आप। ये बीच में लिखा हुआ है पहले का, इसको उठा लो आप। बाकी मेन जो हाईलाइट करने वाली बात है वो यही है कि एफ ऑफ ए बराबर आपको बी पढ़ना है, बस सिंपल सी बात ये है, एफ ऑफ ए बराबर बी। एफ ऑफ ए बराबर बी आपको प्रूफ करना है, सिंपल सी और सीधी सी बात ये है। मैंने क्या कहा था अभी आपसे थोड़ी देर पहले कि भैया एक रफ कॉपी ले लो और उस रफ कॉपी के अंदर जितनी भी बातें हैं उनको लिखते जाओ, लिखते जाओ। ठीक है, अरे ये थ्योरी नहीं लिखना, थ्योरी मत लिखना, ये बातें लिखो आप। एफ ऑफ ए बराबर बी किसके अंदर, आच्छादक के अंदर, ऑन टू के अंदर। फिर हम थोड़ा सा आगे चले, और फिर हम थोड़ा सा आगे चले, और अब हमें प्रूफ करना है भैया तुल्यकारिता, आइसोमोर्फिज्म। अब ये आइसोमोर्फिज्म क्या है प्यारे बच्चों, इसने साफ साफ बोल दिया कि अगर मेरे पास में जी कोमा स्टार से, कहां पे, जी कोमा स्टार से कहां पर मैपिंग होगी भैया, जी डैश कोमा ओ के अंदर, दो ग्रुप मेरे पास में है, तब जी कोमा स्टार और जी डैश कोमा ओ तुल्यकारिता कहलाती है, आइसोमोर्फिज्म कहलाती है। और ये भैया सबसे इंपॉर्टेंट है, आइसोमोर्फिज्म जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा जो अभी हमने पढ़ा था। मतलब अगर हमें किसी भी ग्रुप में ये प्रॉपर्टी आइसोमोर्फिज्म तुल्यकारिता प्रूफ करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे समाकारिता पहली प्रॉपर्टी सबसे पहली पड़ी थी वो, उसके बाद में एक एक की वन वन, और आच्छादक ऑन टू, हमें तीन प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेगी। तीनों प्रूफ कर दी तो हम कह सकते हैं कि भैया हमारी तुल्यकारिता आइसोमोर्फिज्म प्रूफ हो चुकी है, तुल्यकारिता आइसोमोर्फिज्म हमारी प्रूफ हो चुकी है। आराम से देख लो, सीख लो, परख लो, कोई समस्या नहीं है। अंधे को भी दिख रहा होगा इसमें क्या प्रूफ करना है और क्या नहीं करना है। ऑडियो वीडियो क्लियर है भैया एकदम, कोई समस्या नहीं है ना। पहले से तो काफ़ी अच्छा कर दिया भैया ऑडियो वीडियो, ऑडियो तो पहले से ही था, वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं। पहले से काफ़ी अच्छा कर दिया, काफ़ी नहीं बहुत अच्छा कर दिया। कम से कम 10,000 पे और लगा दी स्टूडियो मैंने यार, वो दिखता नहीं है बस आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, जग रहे हो तो जगते रहो, मेरी बात को सुनते रहो। तो तुल्यकारिता आइसोमोर्फिज्म में क्या करेंगे, लेट जी कोमा स्टार एंड जी डैश कोमा ओ बी टू ग्रुप्स, देन ए मैपिंग एफ जी कोमा स्टार टेंस टू जी डैश कोमा ओ इज कॉल्ड आइसोमोर्फिज्म इफ एफ इज होमोमोर्फिज्म, एफ इज वन वन एंड एफ इज ऑन टू। सिंपल सी बात है, तीनों प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेंगी आइसोमोर्फिज्म के अंदर। अपनी रफ कॉपी को निकालो और उसके अंदर इस बात को लिख लो, इन तीनों प्रॉपर्टी को लिख लोगे ना साथ के साथ, मजा आ जाएगा यहीं के यहीं। अब बच्चे कह रहे हैं गुरुजी मैं तो देखो रजाई में पैक होके बैठा हूं, अब रफ कॉपी रखिए वहां पे, मैं तो नहीं उठाऊंगा। मत उठाओ, अरे एहसान थोड़ी करोगे मेरे ऊपर, मत उठाओ, मेरे क्या फर्क पड़ता है। एग्जाम में जब नंबर नहीं आएंगे तो आपका ही रिजल्ट खराब होगा, और आप ये भी नहीं बोल सकते कि आपने पढ़ाया नहीं था। मैं तो अल्टीमेट तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको, शानदार। ठीक है, लिखने की आवश्यकता है नहीं, नोट्स आपके पास पड़े हुए हैं। बाकी अगर आप फिर भी आपकी इच्छा है लिखने की तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कोई दिक्कत किसी को, मेरे हिसाब से नहीं है भैया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, चलो भैया।
प्यारे बच्चों, ये आपका हो चुका है आइसोमोर्फिज्म। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है तुल्यकारी ग्रुप, आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स, तुल्यकारी ग्रुप। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, दो ग्रुप जी कोमा स्टार एवं जी डैश कोमा ओ तुल्यकारी ग्रुप कहलाते हैं यदि एक प्रतिचित्रण एफ जी कोमा स्टार टेंस टू जी डैश कोमा ओ। अब आपको पता है कि जी कोमा स्टार से एक संबंध कहां होगा, जी डैश कोमा ओ के अंदर होगा। तो मैं आपको बताने की यही कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी नए नए नाम पढ़ रहे हो ना आप, जैसे कि आपने समाकारिता पढ़ी, ठीक है यार, चाय पीने का मन तो मेरा भी है, लेकिन कौन बनाएगा अब। ठीक है, अब कोई नहीं बनाएगा चाय, खाना खा लिया, बस चाय पीने को मन तो है, लेकिन हम नहीं बनाएंगे अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं यही कह रहा हूँ कि जितने भी नए नए नाम पढ़े हैं ना आपने, चाहे मैं समाकारिता की बात करूँ, चाहे मैं बात करूँ आपका एंडोमॉर्फिज्म, ठीक है, तुल्यकारिता की बात करूँ, चाहे मैं आइसोमॉर्फिज्म की बात करूँ, किसी की बात करूँ, उसके अंदर ये नोट करना जी कोमा स्टार कहाँ पे डिफाइंड हो रहा है, जी डैश में हो रहा है या फिर जी के अंदर ही हो रहा है, इस पे फोकस करना। ठीक है, तो यहां पर तो आप देख सकते हो कि जी कोमा स्टार जो है वो जी डैश कोमा ओ के अंदर ही डिफाइन हो रहा है, तुल्यकारी ग्रुप, आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। इसके अंदर भी आपको देखो साफ साफ लिख रखा है कि मेरे को पहली प्रॉपर्टी समाकारिता, दूसरी एके की और तीसरी आच्छादक। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो कि यहां पर ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी थी हमारी, ठीक है, मतलब यहां पे आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स के अंदर, तुल्यकारी ग्रुप के अंदर और तुल्यकारिता आइसोमॉर्फिज्म में कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं है, क्योंकि देखो वही आपका फंक्शन जो है वो जी कोमा स्टार से कहां डिफाइन हो रहा है, जी डैश कोमा ओ के अंदर, तुल्यकारिता के अंदर। और यहां पर भी देखो पहली प्रॉपर्टी समाकारिता, एक एक की आच्छादक, होमोमॉर्फिज्म, वन वन ऑन टू, तीन प्रॉपर्टी यहां प्रूफ करनी है और वही की वही तीन प्रॉपर्टी आपको यहां प्रूफ करनी है। बट कहने का मतलब यही है कि अगर एग्जाम में तुल्यकारिता आइसोमॉर्फिज्म की जगह अगर तुल्यकारी ग्रुप पूछ लिया, आइसोमॉर्फिक ग्रुप, तो बच्चे फिर बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस सवाल आया था, जबकि दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, हम्म, हाँ भाई ऑनलाइन कर दो चलो। अब मेरे प्यारे बच्चों, आगे अगला है हमारे पास में ऑटोमॉर्फिज्म। अब बच्चे सोच रहे होंगे गुरुजी कौन कौन से मॉर्फिज्म है, एंडोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म है, वन वन ऑन्टोमॉर्फिज्म, क्या क्या है। मैंने वो रफ कॉपी इसीलिए बनवाई है बगल के अंदर, जिसने बनाई होगी वो एक तरफ देख लेगा, फिर सामने देख लेगा, एक तरफ देख लेगा, एक ही क्लास में पूरी यूनिट खत्म, खत्म है अगर पढ़ोगे तो। ठीक है, अब ये क्या करी भैया, ऑटोमॉर्फिज्म स्वीकारिता, ये एक स्वीकारिता है जिसमें मतलब जी कोमा स्टार जो है वो उसी के अंदर डिफाइन है, तो बस वो स्वीकारिता हो जाएगी, मतलब खुद में खुद का ही मैपिंग होगा, तो वो हो जाएगी आपकी ऑटोमॉर्फिज्म स्वीकारिता। हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ लिया तो ठीक है, अच्छी बात है, बता दिया आपको मैंने। अब अगला जो टॉपिक है ये शानदार है, समाकारिता की अष्टी, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, फालतू की ये भ्रांतियां बना रखी हैं, इतना शानदार समझाएंगे आपको कि जिंदगी में आपने नहीं समझा होगा। देखो, ये मेरे पास में कौन सा ग्रुप था, एक काम करें क्या, इसको थोड़ा सा मोटा बना दें क्या, लो देखो, ये मेरे पास में है आपका जी कोमा स्टार, और एक है मेरे पास में दूसरा जी डैश कोमा ओ। भाई देखो यहां पर जितने भी जी कोमा स्टार के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट हैं, जितने भी एलिमेंट यहां पर उपस्थित हैं, ठीक है, वो सारे एलिमेंट होंगे ना, वो सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट पे मैप करेंगे, और वो एलिमेंट होगा आपका ई डैश, और ई डैश जो है ये बिलोंग करेगा कहां पे, जी डैश के अंदर। तो ये होगी आपकी कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता की अष्टी। सिंपल सी बात है, मतलब जितने भी एलिमेंट है सारे कहां पे मैप करेंगे,
एक ही एलिमेंट के ऊपर मैप करेंगे और वो है मेरे पास में ई डैश। अब देखो यहां पर अभी आपने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, एक तो पढ़ा था आपने 1 1 एक एक की, और एक पढ़ा था आपने ऑन टू। तो देखो यहां पर ऑन टू लग जाएगा लेकिन 1 1 नहीं लग पाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट का संबंध एक से थोड़ी है, क्योंकि यहां पर तो सारे एलिमेंटों का संबंध एक से है। तो यहां पर मैं ऑन टू प्रॉपर्टी लगा सकता हूं लेकिन 1 1 नहीं लगा सकता। ऐसे लॉजिक क्लियर होंगे धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि पेशेंस धारण करना पड़ेगा, बिना पेशेंस धारण करे मजा नहीं आएगा। ठीक है। हाँ भाई, हाँ भाई बीरबल, बस थोड़ी देर और पेशेंस रख लो ना, सब समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेम है कौन सा नहीं है, सब कुछ, एवरीथिंग इज। अब इतनी आती है इंग्लिश, ठीक है। हाँ भाई, तो ये समझ में आ गया ना आपको। अब इसको लिखने का तरीका आप देख लो, कर्नल ऑफ एफ या फिर KER F इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू जी, और एफ एक्स बराबर ई डैश बिलोंग टू जी डैश। मतलब यहां पर जो एलिमेंट एक्स है वो तो जी में है, और आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो इसी के अंदर है, जी को स्टार के अंदर है। लेकिन ये मेरे पास कहाँ पे मैप होगा, किस में होगा, ई डैश के अंदर, ई डैश के अंदर। और ई डैश कहाँ पे है, जी डैश के अंदर। लिखने का तरीका देख लो, वो है इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। दिख रहा होगा ना आपको, दिख रहा है, मैंने साइड में मोबाइल में चला रखी है वैसे वीडियो तो। कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू KER बराबर एक्स बिलोंग टू जी, एंड एफ एक्स बराबर ई डैश बिलोंग टू जी डैश। क्लियर है, क्लियर, कोई समस्या नहीं है मेरे हिसाब से तो। चलो भैया, अब हम आगे चले, तो ये भी मामला क्लियर हो गया। अब आप अगर थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखने की बोल रहा हूँ आपको मैं। हाँ भाई, एक काम करते हैं, थोड़ा सा टाइम पास करते हैं। इसको तो हटा दो आप, है ना, एक काम करो, ये है मेरे पास में समाकारिता की अष्टी। ठीक है। ठीक है, ये है समाकारिता की अष्टी। आ जाओ भैया, उसके बाद थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, और ये है मेरे पास में अपनी ऑटोमॉर्फिज्म। अब देखते हैं ना कि टॉपिक समझ में क्यों नहीं आते हैं, हम पढ़ा रहे हैं आपको, समझ में क्यों नहीं आएंगे। ये है मेरी ऑटोमॉर्फिज्म। आ जाओ भैया, थोड़ा ऊपर चलते हैं, क्योंकि रफ कॉपी मुझे पता है ना, सब सब बच्चों ने थोड़ी बनाई होगी, दो चार ही हैं बनाने वाले। अरे भैया, रफ कॉपी सारे बच्चों ने थोड़ी बनाई होगी। और मैं यहाँ पे मतलब आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स और आइसोमॉर्फिज्म दोनों के लिए एक ही ले रहा हूँ, या फिर एक काम कर लो, ये वाली ले लो प्रॉपर्टी, है ना, तुल्यकारिता आइसोमॉर्फिज्म ले लो, क्योंकि वो तो आइसोमॉर्फिक ग्रुप बोल दो या फिर आइसोमॉर्फिज्म बोल दो, दोनों ही बात बराबर है। वो तो आपको पता है और मुझे भी पता है, क्योंकि बहुतों ने रफ कॉपी बनाई नहीं होगी ना, तो मैं बना रहा हूँ रफ कॉपी आपके लिए। आप टेंशन क्यों ले रहे हो आप, हम बैठे हैं तब। ये इसको यहाँ पे पहुँचा दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा बड़ा कर दो। ठीक है, चलो, उसके बाद थोड़ा सा हम और चलते हैं पीछे की तरफ, और ये मेरे पास में तुल्यकारी ग्रुप हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है, आच्छादक प्रूफ करना हो गया, इसको भी ले लेते हैं भैया। आ जाओ भैया, आप कहाँ जाओगे। ये हमारे पास में आ गया, चलो, आच्छादक प्रूफ करना भी हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हम देखते हैं आच्छादक समाकारिता। ठीक है, तो वो तो इसी के अंदर आ गया ना, वो तो नॉर्मल। ठीक है, और उसके बाद में एक एक की प्रूफ करना, तो वो भी देख लो यहाँ पे। बाकी एक एक के अंदर, हाँ भाई, जी को मैं स्टार से जी डैश में ही आता है, तो वो तो यहीं पर लिख लेना अपन,
यहीं पे लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, सुनो, यहीं पर थोड़ा सा हम प्रिंट आउट बना लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, एक साथ ही सारा मामला क्लियर हो जाए। देखो भैया यहीं पे लिख लो कि ये मेरे पास में जी कोमा स्टार से कहाँ पे डिफाइन होता है भैया, जी डैश कोमा ओ के अंदर। ठीक है, ये एक्स बराबर वाई, ठीक है, वो तो सब दिख रहा होगा आपको थोड़ा बहुत तो। ये आपका डिफाइन है, ठीक है, फंक्शन है। चलो इतना दिख रहा है भाई, ऐसी बात नहीं है। ये आपका हो जाएगा एक एक ही, ठीक है, सबको लेंगे, साइंस क्यों ले रहे हो आप, बहुत जगह है अपने पास। फिर आ गई एक एक की समाकारिता हो गई ना अपनी, फिर अपनी अंतरकारिता। अंतरकारिता में तो है ही क्या, देख लेते हैं फिर भी अंतरकारिता में है क्या, वो तो सारे नाम अपने सामने आ जाएंगे ना, ताकि अब जितने भी नाम है ना ये सारे नाम याद करने जरूरी हैं भैया, क्योंकि सारे नाम याद नहीं करोगे और मैं कल याद दोबारा करवाऊंगा नहीं, क्योंकि टाइम अपने पास वैसे ही कम है। ठीक है, तो इसलिए ये आज के दिन ही पूरा कंपैरिजन कर लेते हैं हम, और आपके मन में जितना भी डाउट है उस सभी डाउटों को हम क्लियर कर लेते हैं, और फिर हम देख लेंगे भैया। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, एक लास्ट एंड फाइनल जो है वो और है मेरे पास में एक और, वो है आपकी होमोमोर्फिज्म, समाकारिता। इसको ले लेते हैं ना, आधे वाले पार्ट को ले लेते हैं। आ जाओ भैया, अब बताओ भाई, यहाँ पे पूरी जो कहानी है वो मैंने सेट कर दी। हेलो, नमस्कार भाई, नमस्कार, हाउ आर यू, रीना मीना कह रही है कि सर हाउ आर यू। भाई आपा तो मौज मचा, और थे बताओ भाई आओ, बाल बच्चों मौज में हो। अरे मौज में ही होंगे यार, ऐसी बात नहीं है, लाइट गई हुई है यार अभी इस टाइम पे यार। तो ये जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें अपन, क्योंकि अपने पास जगह है, और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आ जाओ, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। थोड़ा अलग अलग रहने दो, है ना, ठीक है, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ भाई, सभी दिख रहा है, सभी को क्लियर है एकदम, एकदम क्लियर दिख रहा है। हाँ भाई, सारा मौज में छो, बहुत अच्छी बात है, सारे मौज में हो, अच्छी बात है भैया, लेकिन अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये पूरी रामायण मैंने अभी आपको जो पढ़ाई है, सारी रामायण आपके सामने कंप्लीट, पूरी। अब यहाँ पे हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं भैया, आ जाओ, सारी परिभाषाओं को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, वो है होमोमोर्फिज्म की, कि मेरे पास में अगर एफ ए स्टार बी होगा ना, तो एफ ऑफ ए और बीच में मैं ऑपरेशन लगाऊंगा ओ का, और बी मैं प्रूफ कर दूंगा, और फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू जी, ये मैं बात यहां पे प्रूफ कर दूंगा, तो हम कह सकते हैं कि ये मेरे पास में होमोमोर्फिज्म की परिभाषा है। ये मेरे पास में हो गई समाकारिता, ठीक है। और आपको पता है समाकारिता जो डिफाइंड है मेरे पास में, वो जी कोमा स्टार से कहां है, जी डैश कोमा ओ के अंदर, ठीक है। उसके बाद में दूसरी जो डेफिनेशन थी मेरे पास में, वो थी अंतरकारिता की, एंडोमॉर्फिज्म की। तो एंडोमॉर्फिज्म में साफ साफ बोला है कि मेरा तो जो फंक्शन डिफाइन होगा या फिर ग्रुप होगा, वो जी कोमा स्टार से कहाँ होगा, जी कोमा स्टार के अंदर। इसी प्रकार देखो, आपने जो ऑटोमॉर्फिज्म स्वीकारिता पढ़ी है, वो भी कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, जी कोमा स्टार से जी कोमा स्टार के अंदर, मतलब दूसरी है, और इसी को ले लो तीसरी, मतलब दोनों सेम ही है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था एक एक ही प्रूफ करना, फोर्थ नंबर पे वन वन कैसे प्रूफ करेंगे। वन वन प्रूफ करने के लिए सिंपल सी बात है, अगर एफ एक्स और एफ वाई बराबर हैं, तब अगर मैं एक्स बराबर वाई दोनों एलिमेंटों को बराबर कर देता हूं, तो मेरा एक एक ही प्रूफ हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे हो गया। फिर फोर्थ वो हो गया,
फिफ्थ इसको ले लो, आच्छादक ऑन टू प्रूफ करने के लिए। ऑन टू प्रूफ करने के लिए मेरे पास में एक ग्रुप तो आपका है जी कोमा स्टार का, और एक है मेरे पास में जी डैश कोमा ओ का। एक एलिमेंट है जी कोमा स्टार का, एक एलिमेंट बी मेरे पास में है। तो एफ ऑफ ए बराबर अगर मैं बी प्रूफ कर दूं तो वो मेरे पास में जाएगा ऑन टू। मतलब कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना भी नहीं चाहिए और उसका रिलेशन भी हो जाए। ये कहानी है ऑन टू की। ठीक है, 5 नंबर का हो गया। 6 नंबर पे हम कह सकते हैं तुल्यकारिता या फिर तुल्यकारी ग्रुप। पहली प्रॉपर्टी समाकारिता, एक एक की आच्छादक। मतलब आप देख सकते हो कि समाकारिता पहली प्रॉपर्टी, और चौथे नंबर की प्रॉपर्टी और 5 नंबर की प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी एक के अंदर उपस्थित है, वो है आपकी आइसोमोर्फिज्म, तुल्यकारिता। क्या भैया? वो है तुल्यकारिता। ठीक है, और फिर 7 नंबर पे ये इंपॉर्टेंट है भैया, समाकारिता की अष्टी, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कि जितने भी एलिमेंट मेरे पास में, जैसे कि जी कोमा स्टार है और जी कोमा स्टार जितने भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट जी कोमा जी डैश कोमा ओ के एक ही एलिमेंट पे मैप होते हैं, वो है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मैं आपसे एक पूछूं कि प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 और डॉट के लिए 1, तो बस यही सीखना है उसके अंदर, और कुछ भी नहीं सीखना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं भैया, थोड़ा सा छोटा सा काम करते हैं। ये देखो आप एक बार, मैंने टाइमर सेट करा है ओनली 1 मिनट का। 1 मिनट थोड़ी है यार, ये तो 0 और ये 1 मिनट। स्टार्ट। तो सारे बच्चे फटाफट 1 मिनट के अंदर अंदर कमेंट करेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अरे ये क्या, मैं नए फीचर सीख के आया हूँ बोर्ड के, तो मैं यूज कर रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है। अब दिए हैं तो काम में ले लें। आपके पास 44 सेकंड है, 43 सेकंड है, फटाफट कमेंट करो। इसके अंदर आपका कमेंट हो जाना चाहिए, फटाफट कमेंट हो जाना चाहिए इसके अंदर। मैं क्या है कि एसएससी वाले बच्चों को पढ़ाऊंगा अभी गर्मियों के अंदर, तो बोर्ड बहुत काम आएगा ना। उसमें क्या टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व है, टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए सवाल को करना होता है ना, इसलिए। हाँ भाई, टाइम पूरा हो चुका है। कमेंट किसी के नहीं आए हैं अभी, मैंने देखा है भैया। डन है, मोहित समझ में आ गया है, रवीना डन है, ठीक है, बीरबल समझ में आ गया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बाकी के सो रहे हैं क्या? हिमांशु आ गया सर, आ गया बिल्कुल। चलो तो भाई देखो, अब इतनी मेहनत कौन करेगा यार, बताओ। क्योंकि आपको बताऊं, एज ए टीचर, एक टीचर क्या सोचता है कि बच्चे को क्या दिक्कत आएगी। मैंने उस टॉपिक को समझा दिया, इसका मतलब है कि वो समझ में आ गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि जैसे मैंने टॉपिक पढ़ाया, अब ये एक साथ लिखने से हमारा जो थोड़ा कंफ्यूजन है ना, वो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। और अभी भी मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को डाउट तो है, लेकिन देखो वो डाउट जो है ना, वो समय के साथ में क्लियर होते हैं। मैं कितनी बार भी पढ़ा दूं, कितनी बार भी रिपीट कर दूं, लेकिन लेकिन कन्फ्यूजन तो रहेगा। वो समय के साथ अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो मामला क्लियर है, सेट है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो। फिर एक काम करते हैं, आज इतना ही पढ़ेंगे यार, फिर अपन पढ़ेंगे कल। और कल मैं खींचूंगा बढ़िया फुल तरीके से। ठीक है, देखो भैया मैं क्या कह रहा हूं आपको, कोई सी भी यूनिट पढ़ो लेकिन बेस्ट तरीके से पढ़ो। अब जैसे ये वाला चैप्टर है यूनिट नंबर सेकंड में भी जो चैप्टर है ना अपना, वो है होमोमॉर्फिज्म का, समाकारिता का। ये पूरा पढ़ लो, 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। और नॉर्मल सब ग्रुप है, वो पढ़ लो, 8 नंबर वहां से पक्के हो जाएंगे। तो पढ़ो वो टॉपिक जो आप पूरा पढ़ सको। जैसे ग्रुप का था, अब ग्रुप के अंदर पढ़ लो, और अपना साइक्लिक परम्यूटेशन ग्रुप, और सब ग्रुप मेरे पास में पहली यूनिट बहुत बड़ी है। अभी भी अगर देखा जाए ना उसके अंदर, अभी भी देखा जाए तो कम से कम 4 से 5 लेक्चर बाकी हैं उसके अंदर।
क्योंकि अभी देखो उसमें परम्यूटेशन का बाकी है एक चैप्टर, तो थोड़ा बहुत टॉपिक बाकी है, और सब ग्रुप वो भी बाकी है, उप समूह भी बाकी है उसके अंदर अभी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि शानदार मजा आया होगा, और इसी प्रकार हम डायनेमिक्स भी चालू करने वाले हैं। इसी प्रकार हम डायनेमिक्स भी चालू करने वाले हैं भैया, जल्द ही डायनेमिक्स चालू कर देंगे, और शानदार तरीके से डायनेमिक्स आपको पढ़ाएंगे भी। मोहित कह रहे हैं सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे एसएससी में? मैं तो मैथ ही पढ़ाऊंगा, मैथ रीजनिंग। हालांकि रीजनिंग में तो क्या है कि वही बात है ना, रीजनिंग में इतना दिमाग लगता ही नहीं है, मैथमेटिक्स है पढ़ाने की चीज़ तो। बीरबल कह रहे हैं कि सर कॉम्प्लेक्स में पासिंग मार्क्स के लिए कौन सी यूनिट पढ़े? अब देखो यार बीरबल, ऐसी बातें मत करो यार, क्योंकि देखो आप रेगुलर लाइव क्लास ले रहे हो मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप अगर पासिंग मार्क्स वाली यूनिट की बात कर रहे हो तो फिर ये अच्छी बात नहीं है ना यार। भाई पासिंग मार्क्स वाली यूनिट की बात तो उनको करनी चाहिए जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है। अब आपने पढ़ाई कर रखी है तो फिर फालतू बातों पे ध्यान क्यों देना है कि नहीं है? बाकी देखो, वैसे अगर जनरली आप पूछ रहे हो किसी को बताना है, तो आप एक काम करना, कॉम्प्लेक्स के अंदर देखो, ध्यान सुनना, कॉम्प्लेक्स के अंदर आप यूनिट जो फोर्थ है उसको ले सकते हो, और यूनिट 5 को ले सकते हो, दोनों को ले लो आप। ठीक है, और उसके बाद में अब आप अगर ये सोचो कि यूनिट नंबर जो थर्ड मैंने करवाई है, जिसमें 4-5 लेक्चर ही मैंने करवाए हैं, ठीक है, तो वो आपकी कंप्लीट यूनिट नहीं है, उसमें केवल और केवल 4 नंबर का मैटर है, केवल 4 नंबर का मैटर। और उससे पहले जो यूनिट नंबर सेकंड में मैंने पोर्शन करवाया था ना, 4 नंबर का मैटर वहां पे उपस्थित है उसका। ठीक है, और उसमें एक दो थ्योरम जो हैं वो तो मैंने अभी करवाई भी नहीं है, वो मैंने जानबूझ के नहीं करवाई, मुझे यार काफी है इतना करवा दिया। ठीक है, बहुत मैटर करवा दिया मैंने उसके अंदर भी, बहुत है इतना यार। जैसे पढ़ने का तो कोई वो ही नहीं है, कितना ही पढ़ा दो, लेकिन थोड़ा सेलेक्टेड ही पढ़ाओ यार, कम ही पढ़ाओ, वही बेहतर है। ठीक है ना, 40 में 40 के चक्कर में बच्चों के फिर 20-20 15-15 नंबर भी नहीं जुड़ते हैं। मैटर करवा दिया आपने 15-15 20-20 कॉपियों का, और फिर पढ़े कैसे बच्चे? 2-4 ही पढ़ेंगे, 2-4 के अलावा बाकी कहाँ जाएंगे? वो तो नहीं पढ़ ही नहीं पाएंगे। बीरबल करेंगे सर एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ भाई चलो भाई चलो, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आराम से मैच देखता हूँ मैं बैठे बैठे, आप भी एक बढ़िया, इंडिया और श्रीलंका का मैच आ रहा है, मैच देखते हैं अब आराम से, और अब आप पढ़ो। ठीक है, पढ़ो क्या, अब आराम से मस्त रहो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।